दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपका ऑपरेशन चल रहा है और अचानक से बीच सर्जरी आप होश में आ गए। सर्जन आपकी बॉडी के ऊपर नाइफ चला रहा है या आरी चला रहा है या हो सकता है हथौड़ा या अन्य कोई ऐसा ही औजार। आपको तेज दर्द हो रहा है। आप चिल्लाने की कोशिश करते हैं लेकिन चिल्ला नहीं पाते। आप उठकर बैठ जाना चाहते हैं, सर्जन का हाथ पकड़ लेना चाहते हैं, लेकिन अफसोस आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते। आपकी आंखों में से सिर्फ आंसू निकलेंगे, लेकिन आप आंखें हिलाकर इशारा भी नहीं कर सकते। जी हाँ, यह केवल कल्पना मात्र ही नहीं है। कुछ एक लोगों को हकीकत में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है और आगे भी ऐसा हो सकता है। आप कहेंगे, ये क्या बकवास है? भला ऐसा क्रूर मजाक किसी के साथ कैसे हो सकता है? कोई डॉक्टर अपने ही मरीज के साथ ऐसा क्यों करेगा भला? दोस्तों, हर साल पूरी दुनिया में लगभग 25 करोड़ ऑपरेशन किए जाते हैं, जिनमें से 40% यानी कि लगभग 10 करोड़ ऑपरेशन पूरी बेहोशी में किए जाते हैं और अन्य के लिए शरीर के किसी हिस्से मात्र को ही सुन्न किया जाता है। पूरा बेहोश यानी कि जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है। इन केसेज में तो पेशेंट को पहले से ही पता रहता है कि उसे पूरा बेहोश नहीं किया जाएगा और वो कुछ आवाज़ें सुन सकता है, डॉक्टर्स की आपस की बातचीत भी सुन सकता है, लेकिन उसको दर्द नहीं होगा। लेकिन पूरी बेहोशी यानी कि जनरल एनेस्थीसिया में कभी-कभी 1000 में से 1 या 2 केसेज में पेशेंट को बीच सर्जरी होश आ सकता है, जिसमें आवाज़ें सुनने से लेकर तेज दर्द महसूस होना तक शामिल होता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय सिंह खर्रा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अवेयरनेस अंडर एनेस्थीसिया के बारे में। तो जल्दी से आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक बने रहिए हमारे साथ। बीच ऑपरेशन होश में आने के 3 प्रमुख कारण होते हैं, जिनमें से पहला है अनजाने में बेहोशी की दवा कम हो जाना। अगर आपका केस कॉम्प्लिकेटेड है और आपका डॉक्टर आपके बीपी, धड़कन आदि को मैनेज करने के चक्कर में आपको बेहोशी की पूरी दवा देने से चूक जाए, तो आप होश में आ सकते हैं। या फिर आपका डॉक्टर आपको एक बार दवा देकर भूल जाए, तो भी आप होश में आ सकते हैं। पूरी बेहोशी में सर्जन आपकी सर्जरी अच्छे से कर पाए, इसके लिए आपको बेहोशी के साथ में ऐसी दवा दी जाती है, जिससे आपकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाती है, ताकि आप हिल न सकें। अब अगर किसी कारणवश या भूलवश आपका डॉक्टर आपकी बॉडी को पैरालाइज तो कर देता है, लेकिन आपको अनकॉन्शियस होने की दवा नहीं देता है, तो ये स्थिति आपके लिए एक भयानक टॉर्चर में बदल सकती है। या कभी-कभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी ऐसा हो सकता है। दूसरा कारण है जानबूझकर बेहोशी की दवा कम देना। अब आप कहेंगे, डॉक्टर आप ये क्या बात कर रहे हैं? जानबूझकर कोई डॉक्टर ऐसा क्यों करेगा भला? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कई बार मजबूरी में पेशेंट की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि पहले से ही पेशेंट का या तो बहुत खून निकल चुका होता है, जैसे कि एक्सीडेंट्स या डिलीवरी के केसेस में, या किसी अन्य बीमारी के कारण। तो ऐसे में अगर पेशेंट को बेहोशी की दवा दी जाए तो वह मर भी सकता है। तो उसकी जान बचाने के लिए उसको बहुत कम एनेस्थीसिया दिया जाता है। लेकिन ऐसे केसेस में पेशेंट को दर्द नहीं होता है, क्योंकि शॉक की स्थिति में उसका दिमाग पेन को बहुत ही कम महसूस करता है। अब बात करते हैं तीसरे कारण की, तो वो है शरीर में बेहोशी की दवा की जरूरत का बहुत बढ़ जाना। दोस्तों, डॉक्टर्स आपको एक निश्चित मात्रा में आपके वजन, उम्र और अन्य बीमारियों के हिसाब से एनेस्थीसिया की दवा देता है। लेकिन अगर आप पहले से ही बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा नींद की गोलियां खाते हैं या अन्य कोई नशा करते हैं, तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और सामान्य मात्रा में दी गई बेहोशी की दवा आप पर असरदार नहीं होती और आप बीच ऑपरेशन होश में आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आजकल हम लोग ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं कि आपके होश में आने से कुछ देर पहले ही हमें पता चल जाता है और हम बेहोशी की दवा का एक और डोज पेशेंट को लगा देते हैं और सर्जरी पूरी होने के बाद ही पेशेंट को होश में लाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन किन लोगों को बीच ऑपरेशन होश आने की आशंका ज़्यादा रहती है। तो पहला तो है
जो लोग किसी भी तरह का नशा करते हैं। दूसरे वे लोग जो मोटापे से ग्रस्त हैं या जिनमें चर्बी बहुत ज़्यादा है। तीसरे वे लोग जिनको पहले किसी सर्जरी में भी यह दिक्कत आई हो, या वे लोग जिनको बेहोश करने में किसी तरह की दिक्कत आने वाली हो, जैसे कि मुंह का कम खुलना, जो कि गुटखा, पान, जर्दा, सुपारी खाने की वजह से हो सकता है, या गर्दन के मूवमेंट्स कम होना, जिससे कि बेहोशी के दौरान सांस की नली डालने में परेशानी आ सकती है। वैसे आजकल बहुत ही अच्छी मशीनें आने के बाद यह समस्या बहुत ही कम हो गई है। अगर आपका कोई ऑपरेशन होने वाला है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।